एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आना। कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की। उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो, मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे।
कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।